हेलो दोस्तों, मैं मोहित और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज है 1.4। तो 1.4 में कुछ 3 क्वेश्चन है समथिंग। तो उन क्वेश्चंस में कुछ पार्ट्स है ना। तो उन पार्ट्स को सभी में करने में तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, है ना। टाइम भी ज़्यादा लगेगा वीडियो करने में। तो ऐसा करेंगे कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, जिसके माध्यम से आप सभी बाकी बचे हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है 1.4 का, उसके मैं कुछ पार्ट्स कराता हूँ आपको, उनके बारे में बताता हूँ, जिससे आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा कि पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, है ना, विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये प्रूफ हमें करके दिखाना है भैया कि हमें ये रैशनल दिया हुआ है, ठीक है। ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन है। समझ में आई बात। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, सॉरी 13 है। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा, 13 3125। हमें क्या बताना है इसमें? बताना है कि इट इज इट, मैं सिंपल लिख देता हूं उसको, आपके क्वेश्चन को, टर्मिनेटिंग और नॉट, ठीक है। बस आपको इतना बताना है इसमें, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा, कुछ भी नहीं करना, समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको ये आप करते हुए आए हैं, बस वही काम करना है कि जब भी आपको ये बोले होगा कि भाई टर्मिनेटिंग है नहीं है, तो आपको करना क्या है इसमें कि जो डिनोमिनेटर होगा उसको लिखना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले क्या करना है? फैक्टराइज। फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आएगा 5 625 5 125 5 25 5 5 and 5 1 5 is 5 5 5 is 25 5 25 is 125 5 125 is 625। तो इस प्रकार से ये चलता जाएगा। समझ में आई बात जो? तो जो ये फैक्टराइज किया आपने, अब इसको आप यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि 31 एंड इसको 3125 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप कि अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं कि भाई ये जो नंबर है मेरा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं, तो वो कैसे होगा कि 5 की पावर 5। और मैंने क्या बताया था आपको अभी लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो को देखने के लिए आई आइकन को टैप करेंगे तो आपको लास्ट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, है ना। तो मैंने बताया था कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, है ना, और रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा जो, वो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा? 2 की पावर n की फॉर्म में होगा या फिर 5 की पावर m की फॉर्म में होगा, ठीक है। कोई एक प्राइम नंबर 2 होगा, उसकी पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा n। समझ में आई बात, है ना। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर n उसकी पावर होगी, या फिर कोई प्राइम नंबर होगा 5, ठीक है, और उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो अब देखिए कि इसमें देखिए 5 की पावर 5 है, तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। तो मैं कैसा नंबर दूंगा इसको? ये टर्मिनेटिंग नंबर है। बस आपको यही इसमें चेक करना है कि अगर आपको इसका डिनोमिनेटर जो फैक्टराइजेशन है वो या तो 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है या 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि भैया ये टर्मिनेटिंग है। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल है बच्चों, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ दोनों आ गए एक साथ कि भाई 13 बाई में 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3, ऐसा आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं हो, तब भी होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है, तब भी होगा। मगर अगर एक भी आ जाता है, जैसे कि इसमें आया कि एक, तो ये भी टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन है जो, वो मैं करवा देता हूँ एक बार और एक क्वेश्चन, जिससे आपको और थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका मैं सेकंड क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? चलिए स्क्रीन पे देखिए, 17/8, 17/8। इसमें भी आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या करना है इसका? हमें फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, अपने डिनोमिनेटर को क्या कर देना है बच्चों? फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज का 8 का फैक्टराइज तो बहुत सिंपल है, 2 4 2 2 एंड 2 1, कुछ इस प्रकार से हो गया। तो इसको हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, है ना।
तो ये मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मेरी कंडीशन क्या क्या थी, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m, कोई प्राइम नंबर उसकी पॉजिटिविटी से कोई पावर में होगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर n कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो मैं कह दूंगा कि इट इज एन टर्मिनेटिंग नंबर। समझ में आई बात बच्चों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना पूरा हो गया। देखा कितना आसान था, तो इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ट्राई करिएगा, नहीं आते हैं अगर आपको तो आपको मैं फिर उसमें करवाऊंगा आगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं मिल पा रहा है। चलिए एक आधा क्वेश्चन और कर देता हूँ, कुछ 2 क्वेश्चन और कर देता हूँ। 7th क्वेश्चन है, इसमें कुछ अटपटा क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने में लगेगा कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5, इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब मैं इसमें क्या देख पा रहा हूँ भाई कि 129 में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 5 7 की पावर 5, इसमें क्या है, अब ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, बट ये कहां से आ गया भाई, ये तो नहीं था ना हमारे में। तो ये कैसा नंबर होगा, मैंने बताया था ना कि नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग भी होता है, तो वो इस प्रकार का बन जाएगा। तो मैं क्या कह दूंगा भाई कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये नंबर। कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। समझ में आई बात? और नॉन रिकरिंग भी होगा बिकॉज ये नंबर इसको नॉन रिकरिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आई बात? ठीक है, कोई प्राइम नंबर अगर कोई भी प्राइम नंबर होता है इन दोनों के अलावा, तो हम कह देते हैं कि भाई वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी होगा, है ना। ऐसे पढ़ा था ना हमने कुछ लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास को जरूर देखिएगा जिससे कि कुछ आपको क्लियर होगा और ज्यादा। ठीक है, तो इसमें जितने क्वेश्चन थे, बाकी क्या आप रिमेनिंग पार्ट्स खुद करिएगा। इसका मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, इसी फर्स्ट पार्ट से ही बनाया गया है कि जो इस फर्स्ट पार्ट में इसमें जो है अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको हमें डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए पढ़ देता हूँ। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर, उन रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है हमें इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया उसमें पहले ही क्वेश्चन जो था हमारा वो कुछ इस प्रकार से था 13 एंड 3125, है ना। ये कैसा था, टर्मिनेटिंग था, और जो टर्मिनेटिंग है पहले क्वेश्चन में उन सभी को हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, वैसे तो हम जब बचपन में छोटी क्लासेस में करते थे तो कुछ इस प्रकार से करते थे कि भाई रैशनल अगर इस फॉर्म में है तो हम क्या करते थे, डिवाइड कर लेते थे, ऊपर वाला नंबर अंदर, बाहर वाला यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर देते थे। सॉल्व करते तो कुछ इस प्रकार आता था 0.0, यहाँ 0 लग जाता था, पॉइंट लगाने के बाद अभी भी कम है तो 0 0, तो यहाँ 0 लग गया। अब ये पूरा नंबर नहीं हुआ, है ना, तब भी छोटा है, 13,000 बना देते थे फिर इसको, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो इसको हम कन्वर्ट करते थे किससे, 4 से अगर इंटू कर दूं, 4 5 से 20, 4 2 से 8 और 10, 4 1 से 4 5, 4 3 से 12, तो कुछ इतना नंबर आ जाता था हमारा। तो 0 0 5 3 2 1 सॉरी 2 0 0 ये कट गया, 500 बचा अपना, फिर 500 आ गया ये। अब इसको और अगर आगे करना है तो पॉइंट लगा है 0 1 4 तो पहले लिखेंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा, अब 1 लिखेंगे तो 3 1 2 5, फिर 5 एंड 9 2 7, 9 में से 2 गया तो 7, है ना, और 9 में से 1 गया तो 8 एंड 4 में से गया 1, तो कुछ इस प्रकार से आएगा 0 0 4 1 ऐसा करके कुछ। तो अब मेरे को इसको बिना इस फॉर्म में करे हुए, हमें ये नहीं करना है बच्चों की तरह, ये मैंने बताया कि आपको इस तरीके से हम करते थे। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में करना है बिकॉज़ इट्स एन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग था वहां पे और टर्मिनेटिंग को ही हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए कैसे करना है इसको, कि 13 को इसके फैक्टराइज करे थे जब मैंने कुछ इस प्रकार से नंबर आया था 5 की पावर 5, यही नंबर आया था। मुझे क्या करना है, मैंने बताया था जो रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में था, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होता है। तो इसमें किसकी कमी है, 5 की पावर m तो है यहाँ पे, 5 की पावर में तो कुछ है कि कोई प्राइम नंबर है, उसकी पॉजिटिविटी है कोई पावर, तो 2 की पावर, है ना, यहाँ पर देखिए, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इनटू करा दूंगा 2 की पावर, जितना है ये 5 की पावर 5 है तो मैं 2 की पावर भी 5 और 2 की पावर 5 ऊपर नीचे दोनों को करवा दूंगा। तो इससे कोई इक्वेशन पे मेरी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 आएगा, 1 से इसको इनटू कराने पे सेम वही बात आ जाती है। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 9 ले लीजिए, अगर मैं इसमें करवा देता हूँ कि 8 का इनटू करा देता हूँ, 8 का ही डिवीजिबल कर देता हूँ,
तो इसका मतलब क्या है कि मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मेरे टर्म पे कोई इक्वेशन 8 से 8 कर दिया 1, तो 9 1 जा 9 ही आएगा अभी भी, समझ में आई बात है ना। तो बस यही यहाँ पे हुआ है कि भाई मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, तो इससे मेरा इजी हो जाएगा। कैसे कि 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, है ना। और इसको करने पे एक फॉर्मूला हमने पता है हमको कि भाई जब कोई भी नंबर होते हैं कि भाई बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। बट यहाँ पे पावर सेम है तो बेस क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो बेस सेम पावर ऐड, पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई, तो बेस मल्टीप्लाई होगी तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो 13 को 32 से इंटू करेंगे, 32 एंड 13, 3 2 6, 3 3 9, 1 2 2, 1 3 3, 6 1 1 460, कितना आया 416। और नीचे में जब इसको करता हूँ तो 10 की पावर 5 आ गया, है ना। तो अभी बहुत सिंपल हो गया, देखिए कैसे 416। अब इसको मैं किस प्रकार से लिखूंगा 1 2 3 4 5, है ना। अब इसको जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो सिंपली मैं कर सकता हूँ भाई 0.00416, बिकॉज 5 डिजिट है ये नीचे, तो 5 नंबर ऊपर से छोड़ने हैं, 1 2 3 डिजिट तो हो गई, 2 0 लगा दिए फिर पॉइंट लगा दिया, तो ये मेरा कैसा बन गया, डेसिमल एक्सपेंशन बन गया। समझ में आई बात बच्चों। तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन सारे के सारे, तो आपको इन्हीं को करना है और सभी नंबर जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है उनको आपको करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। जो सेकंड पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का वो भी टर्मिनेटिंग था, ठीक है, वो भी कर लेंगे तो आपको कुछ और आइडिया मिल जाएगा और बाकी बचे पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। तो वो क्या था, कुछ था वो इस प्रकार से कि 17/8, ठीक है। जब डिनोमिनेटर का हमने फैक्टराइज किया था, फैक्टराइज करेंगे जब हम फैक्टराइज डिनोमिनेटर है, अगर हमने फैक्टराइज किया तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमको। 8 को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ 17 टू की पावर 3। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कौन से कम है मेरा, जो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, दो फॉर्म होती थी, है ना। तो मेरे कौन सी कम है आपकी बार, यहाँ पे मेरी आपकी बार 2 की फॉर्म तो है बट 5 नहीं है, तो जो नहीं होगा उसी को मेरे को इसकी सेम पावर के साथ इंटू करा देना है। 5 नहीं है तो 5 की पावर 3 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, और मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है। डिवाइड और मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें कैसा नंबर मिलेगा 17 इंटू इसको इंटू करो कितना आएगा 125, और नीचे पावर सेम बेस ऐड, तो बेस ऐड हो जाएगी तो उससे हमें फायदा ये होगा कि ये एक सिंपल नंबर बन जाएगा जिससे हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। तो 125 को आप 17 से इंटू करिए, 7 5 20, 7 35, 7 5 35, 7 2 14 और 3 17, 7 और 1 8, 5 2 1, 5 2 1 1 1 2, 2 1 2 5, नीचे कर दीजिए 2 1 2 5, और नीचे क्या है 10 की पावर 3, 2 1 2 5 बाय में 10 की पावर 3 है तो 1 2 3, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली कर सकता हूँ कि भाई 3 नंबर छोड़े 1 2 3, तो 2.125, तो ये इसका फाइनल डेसिमल एक्सपेंशन होगा। समझ में आया बात बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है ये। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखना है कि जो टर्मिनेटिंग थे उनको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करके डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है, ठीक है। जो नहीं थे उनको हमें आगे नहीं करना है। समझ में आई बात। तो चलिए उसका लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 3 पार्ट हैं, तीनों ही पार्ट कराता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। The following real numbers have a decimal expansion as given below। कुछ रैशनल नंबर इन्होंने ये कह रहे हैं कि कुछ रियल नंबर्स दिए इन्होंने डेसिमल एक्सपेंशन के साथ, ठीक है। इन ईच केस डिसाइडेड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, तो हमें बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल काम है रैशनल और इरेशनल बताना, तो बिकॉज मैंने अभी डिफरेंस बताया भी आपको लास्ट क्लास में अपनी, है ना। तो बाकी आप भी जानते हैं इस बारे में कि रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। इफ दे आर द रैशनल, वो कह रहा है कि अगर वो रैशनल हैं, अगर वो रैशनल हैं तो आपको क्या करना है, एंड ऑफ द फॉर्म p by q, और p by q की फॉर्म में है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, तो तुम उसके प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में क्या कह सकते हो, मतलब डिनोमिनेटर के बारे में आपको बात करनी है। पहला क्वेश्चन जो है वो लिख लेता हूं, तीनों ही कंडीशन लिख देता हूं एक बार, है ना। कौन कौन सी है क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। 43.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड पार्ट है जो वो है 0.120 1200 एंड 12000, ऐसे ही अप टू चलता रहेगा। और जो थर्ड पार्ट है वो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके ऊपर बार लगी है। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, और ये रैशनल है तो हमें बताना है। पहले चेक करना है कि भाई रैशनल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक करते हैं। जब तो देखिए ये कैसा नंबर है, ये डेसिमल के बाद यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, और जो टर्मिनेट होते हैं वो नंबर कैसे होते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, सॉल्यूशन में इसके लिख देंगे। ठीक है कि भाई इट इज द terminated so it is रैशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, बट ये तो p बाय क्यू की फॉर्म में है ना। तो हमें क्या करना है, इसको p बाय क्यू की फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है फंडा इसका, कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दो, एक लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट हो गए 9। तो 1 लगाइए और 9 लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी हो गई 3 3 6 और 2 8 और 1 9। तो ये कैसा नंबर बन गया, रैशनल नंबर बन गया। और जब रैशनल नंबर बन गया और इसका जो डिनोमिनेटर है, हमें इसके बारे में बात करनी थी। तो मैंने क्या बताया था कि कोई भी जो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, है ना, जो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, जो टर्मिनेटिंग होगा वो कैसा होगा, उसका डिनोमिनेटर वो किस फॉर्म में होगा, वो 200 द डिनोमिनेटर और Q is always in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो वो कुछ इसी फॉर्म में आएगा हमेशा। समझ में आई बात। तो ये पहला पार्ट था इसका, समझ में आई बात बच्चों। बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में कि भाई ये टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। p बाई क्यू की फॉर्म में मैं इस नंबर को कन्वर्ट इस प्रकार से करूंगा। और अगर इसका ये टर्मिनेटिंग है तो ये किस फॉर्म में होगा, हमेशा इस फॉर्म में होगा। समझ में आई बात बच्चों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी, ये कैसा नंबर है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन बताई थी, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मींस अब ये नंबर जो है देख रहा हूं मैं 120 था, फिर 1200 हो गया, फिर 12000 हो गया। हर बार क्या देख पा रहा हूं मैं कि भाई हर बार चेंजेस आ रहे हैं इसमें। तो ऐसा नंबर जिसमें एक पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो, तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है, वो नंबर नॉन रिकरिंग कहलाता है। और नॉन रिकरिंग जो नंबर होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। समझ में आया। तो कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का जो क्यू होगा इसका, अब मैं इसको अगर मैं लिखूं, अगर समझ लीजिए इसका मैं रैशनल करूं, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं रैशनल फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ पॉसिबल है ऐसा नहीं, बिकॉज क्यों, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.120 1200 12000, फिर इसके नीचे अगर मैं ये चलता ही जा रहा है इस प्रकार से, अब मेरे को क्या पता है कितने नंबर जाएगा, है ना, कुछ नहीं पता, कितना रिपीट हो रहा है कुछ नहीं पता। अगर मैं इसके नीचे कुछ लगाऊंगा तो नहीं है, तो मगर जो इसके नीचे नंबर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा वो नहीं पता मुझे, बिकॉज इट्स एन इरेशनल नंबर। तो कैसा नंबर हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है और ये इरेशनल नंबर है। समझ में आया बच्चों, बस इतना करना है। थर्ड पार्ट आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 43.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9, मगर इसके ऊपर क्या लगी हुई है, बार लगी हुई है। बार मतलब ये रिकरिंग है, समझ में आ रहा है हमको। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेटेड है, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, रिपीटिंग है, बार बार रिपीटेड हो रहा है, रिकरिंग है मींस, तो ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर तो हो ही गया ये। क्यों, मैंने क्या बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में रिकरिंग क्या बनाते हैं, रैशनल नंबर बनाते हैं। तो रैशनल नंबर हो गया, स्पेस नहीं है, सीधा मैं लिख देता हूं रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर होगा तो ये 4/p/q की फॉर्म में होगा। और इसका क्यू जो होगा, तो क्यू जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो कोई प्राइम नंबर के मल्टीपल्स होंगे, जैसे कि 2 की पावर 3 इनटू में 5 की पावर 3 इनटू में 7 की पावर 4, इस प्रकार से कुछ नंबर होंगे। ठीक है, ये चाहे तो आप इसको सीधा ऐसे लिख दीजिए कि डिनोमिनेटर इसका किस प्रकार होगा, 2 की पावर n इनटू में 5 की पावर m इनटू में 7 की पावर कुछ होगी 3 की इनटू 4, कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। समझ में आया। तो ये कुछ इसके 3 पार्ट थे। ये रैशनल नंबर है बिकॉज़ क्यों, क्योंकि ये कैसा नंबर है, रिपीट तो हो ही रहा है कि भाई 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद ही फिर से स्टार्ट होगा यहीं से 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कैसा नंबर होगा जब रिपीट हो रहा है बार बार, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि भाई ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन रिपीटिंग है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये, और रिकरिंग है। रिकरिंग नंबर कौन से होते हैं, जो एक पैटर्न वाइज फॉलो होते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक ये सेम चला, फिर उसके बाद फिर से ये 1 से स्टार्ट हुआ और 9 तक गया। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, वो रैशनल नंबर तो होते हैं, और उनकी जो डिनोमिनेटर होती है वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग, वो सिर्फ इसी फॉर्म में होते हैं। जो रैशनल नंबर होते हैं बट रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर देंगे। समझ में आई बात बच्चों। तो ये आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है बच्चों, है ना। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, किसी भी फोन से कनेक्ट होकर सीधे सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।